बहुत बहुत स्वागत है। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले खबरों का रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को करारा जवाब। शोपियां जिले के मुझ मार्ग में इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन भाजपा वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हमने देश को आजादी दिलाई। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया, शानदार मुलाकात के लिए धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले खुले कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए हम तत्पर हैं। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर सोमवार को बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत विपक्ष के कई विधायकों ने इस मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मांग की गई है कि सदन में वाल्मीकि, बसवन्ना, कनकदास, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगाई जाएं। वहीं सावरकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पूछिए, दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या? सावरकर देशभक्त थे। अंडमान निकोबार की जेल में वो कई सालों रहे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने फिर राज्यसभा से वॉकआउट किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा? अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो आज चीन पर डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए क्यों दबाव बना रहे हैं? हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है? जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी दी है। TRF ने एक नोट जारी करते हुए लिखा है कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़े या मरने के लिए तैयार रहे। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। BSF की चंदूवडाला चौकी और कासोवाल चौकी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जवानों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दलाई लामा ने कहा है कि चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है। मैं भारत को पसंद करता हूं। कांगड़ा पंडित नेहरू की पसंद, ये जगह मेरा स्थायी निवास है। 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह नहीं रहे। उनका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने उनसे बात कर उनका हालचाल जाना था। उनके निधन पर पीएम ने शोक जताया है। और आइए अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें। थाईलैंड की खाड़ी में आए भीषण तूफान में थाई नौसेना का एक जहाज डूब गया। इसमें 100 से ज्यादा नाविक फंस गए। फंसे ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में से कुछ की हालत गंभीर है। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। कनाडा के टोरंटो शहर में गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध को पुलिस ने ढेर कर दिया। हमलावर के मकसद का पता नहीं चल सका। शूटिंग और झड़प के बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। यूरोपीय निवेश बैंक यानी EIB ने ट्यूनीशिया की खाद्य सुरक्षा और बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ यूरो के ऋण की मंजूरी दी है। ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था और योजना मंत्रालय ने यह जानकारी दी। ट्यूनीशियाई मंत्री और EIB के बीच 2 वित्त पोषण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ईरान ने 2023 में 2 नए उपग्रह भेजने का ऐलान किया है। मार्च 2023 तक 2 संचार उपग्रहों नाहिद 1 और नाहिद 2 का प्रक्षेपण करेगा। ये दोनों उपग्रह स्वदेश निर्मित होंगे। ईरान के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्सा जरेपोर ने ये जानकारी दी।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने राजनीतिक दलों से 7 दिन के भीतर नई सरकार बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति की तरफ से पार्टियों को 25 दिसंबर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में किसी भी दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 138 सीट नहीं है। उज्बेकिस्तान ने मध्य गलियारा नाम के एक नए रेलवे मार्ग के जरिए यूरोप के लिए पहली कंटेनर कार्गो ट्रेन भेजी। उज्बेकिस्तान की रेलवे कंपनी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि मालगाड़ी 16 दिसंबर को बुल्गारिया बरगास क्षेत्र के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन तुर्कमेनबाशी के कैस्पियन बंदरगाह तक जाएगी, फिर इसे बाकू की ओर ले जाया जाएगा। ट्विटर प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर के यूजर से सवाल पूछा है कि उन्हें सीईओ का पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। इसके जवाब में 57% लोगों ने कहा कि मस्क ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ दें। मस्क ने पोल के साथ यह भी कहा था कि वो ट्विटर पोल के परिणाम का पालन करेंगे। पाकिस्तान के वन्नू में पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों ने एक आतंकवाद रोधी केंद्र पर कब्जा कर लिया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। इस दौरान कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। पेनी वोंग 20 से 25 दिसंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा चीनी विदेश मंत्री के आमंत्रण पर हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को एक बार फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रामाफोसा ने अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ज्वेली मखीजे को शिकस्त दी है। मखीजे को धोखाधड़ी के आरोप के कारण मंत्री पद से हटा दिया गया था। और अब स्पोर्ट्स 10। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हरा दिया है। तय 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही थी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा था। विजेता के फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ। फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए, वहीं फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक जमाई है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार से एम्बाप्पे भावुक हो गए। उन्हें समझाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो स्टेडियम से उतरे और एम्बाप्पे को गले लगाया। अर्जेंटीना की विश्व कप फाइनल में फ्रांस पर जीत के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर खुशियां मनाई। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। 1986 के बाद देश का ये पहला और कुल तीसरा खिताब है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से मिली हार के बाद फ्रांस के फैंस बेकाबू हो गए। हजारों फैंस ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में दंगे शुरू कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी, आगजनी की। पेरिस के अलावा कई अन्य शहरों में भी हिंसा दिखाई दी। फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक जमाकर इतिहास रच दिया। एम्बाप्पे ने मैच के दौरान 2 गोल दागे। एक्स्ट्रा टाइम में भी अपनी टीम के लिए गोल किया, साथ ही गोल्डन बूट का अवार्ड भी अपने नाम किया। बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारत को बड़ा झटका। चोट के चलते रोहित शर्मा इस टेस्ट से बाहर। रोहित की गैर मौजूदगी में केएल राहुल सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट में भी टीम की कप्तानी करेंगे। भारत पहला टेस्ट 188 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश ने टीम का ऐलान किया। चोट के कारण इबादत हुसैन को टीम में जगह नहीं दी है। ये मुकाबला 22 दिसंबर के मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्ड को सम्मानित किया जाएगा। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी अपना राष्ट्रीय गान गाते समय शेन वॉर्न के सम्मान में चौड़े हिस्सों वाली टोपी पहनकर उतरेंगे। इस दौरान कई और कार्यक्रमों की भी योजना है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वेनस विलियम्स को अगले महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया। 25 सालों में यह पहली बार है जब वीनस को किसी ग्रैंड स्लैम में एंट्री के लिए वाइल्ड कार्ड की जरूरत पड़ी। FIH नेशंस कप जीतकर भारत वापस लौटी महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट से चैंपियन सॉन्ग पर डांस करते निकले।
टीम ने शनिवार को FIH विमेंस नेशन कप 2022 के फाइनल में स्पेन को उसके ही घर में 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ टीम ने अगले साल होने वाले FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया। और अब आइए देखेंगे बॉलीवुड टॉप 10। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला भले ही कतर में खेला गया, लेकिन बॉलीवुड सितारों में भी इस क्रेज को खूब देखने को मिला। एक्ट्रेस और सिंगर नूरा फतेही ने क्लोजिंग सेरेमनी में दमदार परफॉर्मेंस दी। सोशल मीडिया पर नूरा का यह डांस वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है। इंडिया फैंस भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते दिखे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया। दीपिका ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। दीपिका बेहद ग्लैमरस लग रही थी। इवेंट में दीपिका व्हाइट कलर की शर्ट और गोल्डन ओवरकोट में नजर आई। 1900 करोड़ की फिल्म अवतार 2 देखने थिएटर पहुंचे अक्षय कुमार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर हो रहा वायरल, जिसमें एक्टर अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ थिएटर जाते दिखाई दिए। अक्षय कुमार दूसरी बार अवतार देखने गए थे। इससे पहले भी एक बार वो इस फिल्म को देख चुके हैं। उर्मिला मातोंडकर ने पहना छत्तीसगढ़िया गमछा। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी में प्रदेश सरकार के सलाहकार ने मुंबई में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से मुलाकात की। उन्होंने उर्मिला को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। 21 साल बाद ये ताज भारत वापस आया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर है। एक्टर करण कुंद्रा ने दुबई में लग्जरियस घर खरीदा था। उन्होंने फैंस को अपने नए घर की झलक दिखाई। इसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। उनका नया घर किसी महल से कम नहीं। वीडियो में घर का इंटीरियर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। अपार्टमेंट की बालकनी में एक प्राइवेट पूल भी है। अवतार 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत की है। फिल्म ने पहले ही दिन 41 करोड़ का कलेक्शन भी किया था। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से फिल्म ने दूसरे दिन करीब 45 करोड़ की कमाई की। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 2 दिनों में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में अपने इंस्टा पर अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी का नया लुक शेयर किया है। फोटो में नवाज रेड कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बिंदी, झुमके और मेकअप में एक्टर का लुक महिला जैसा नजर आ रहा है। फोटो सामने आने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर एक्टर के गेटअप की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी के बीच पठान के गाने बेशरम रंग को 10 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। 12 दिसंबर को रिलीज हुए इस गाने को 6 दिन में 100 मिलियन लोगों ने देख लिया है। रिलीज के बाद से ही ये गाना विवादों में बना हुआ है। रणवीर की अपकमिंग फिल्म सर्कस 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का पहला सॉन्ग करंट लगा रिलीज हो चुका है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपने किलर डांस मूव्स दिखाते नजर आ रहे हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि करंट लगा सॉन्ग अल्लू अर्जुन के सॉन्ग ब्लॉकबस्टर से कॉपी किया हुआ है। और आइए अब देखेंगे एमपी सुपर 10। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन आज विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। सदन में चर्चा कराने की विपक्ष कर सकता है मांग। सदन में हंगामे के आसार। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। आज हड़ताल का 6ठा दिन। 2 मांगों को लेकर आंदोलन। स्थायी नौकरी की कर रहे मांग। हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। शाम 6 बजे मंत्रालय में होगी अहम बैठक। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। मदरसों के सिलेबस की जांच करा रहे हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच कराएं। सरकार एक ही वर्ग को करती है टारगेट। बीजेपी सरकार बांटने का काम कर रही। राजा पटेरिया की जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन पेश। आज कोर्ट में पेश होगी केस डायरी। पीएम मोदी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भोपाल में फिर दिखा सर्दी का असर। उत्तरी हवाओं के साथ तापमान में दर्ज की गई गिरावट। राजधानी का तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के 18 जगहों पर तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राहुल यादव को 4 साल की सजा। फर्जी दस्तावेज के मामले में सुनाई गई सजा। 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
भोपाल में छात्रों को यूनिफॉर्म की जगह दी जाएगी राशि। 13 जिलों ने तैयार किया प्रस्ताव। 1200 रुपए की राशि खाते में डाली जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को भेजा गया नोटिस। सरकार से कानून पालन को लेकर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दमोह में सीएम राइज स्कूल की जमीन के अतिक्रमण पर फूटा छात्रों का गुस्सा। दमोह नाके पर किया चक्का जाम। आश्वासन के बाद शांत हुए छात्र। बुरहानपुर में बीती रात टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग देख मजदूरों ने भागकर बचाई जान। जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने पहुंचे। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। आज से कल तक सीएम का सारंगढ़ बिलाईगढ़ का दौरा। लोगों से करेंगे भेंट मुलाकात। सोनाखान में टूरिज्म सर्किट का करेंगे उद्घाटन। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। 3 गाड़ियों को किया गया जब्त। खनन अधिकारी ने की कार्रवाई। कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रैली निकालकर जताया विरोध। रायपुर के माना में बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। बच्ची की मां के आने पर भागा आरोपी। पड़ोसी पर आरोप। तलाश में जुटी पुलिस। रायगढ़ में महिला पार्षद मारपीट मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला। सटोरियों ने महिला पार्षद के साथ की थी मारपीट। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की हत्या के आरोपी कोर्ट में पेश। 3 आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड। 4 आरोपियों भेजा गया जेल। कांकेर में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत। कुत्ते का शिकार करते हुए वीडियो वायरल। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। कवर्धा में 7 युवाओं का पैरा मिलिट्री फोर्स में चयन। पुलिस की फोर्स एकेडमी से ली थी कोचिंग। एसपी ने तिरंगा भेंट कर बढ़ाया उत्साह। मुंगेली में पड़ रही कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वनांचल इलाके में शीतलहर का असर। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी। 1 सप्ताह में 11 घरों को किया है क्षतिग्रस्त। फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। बालोद में जारी है आवारा कुत्तों का आतंक। 3 गांव के 6 लोगों को कुत्ते ने काटा। घायलों का हाल जानने पहुंचे विधायक। डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर चोर और एक खरीदार गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 मोटरसाइकिल भी जब्त। भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात को देते थे अंजाम। धमतरी में मुरम का अवैध खनन जारी। जिले के कुंडेल गांव में चेन माउंटेन मशीन से लगातार हो रहा खनन। अवैध रूप से सड़क निर्माण में किया जा रहा मुरम का इस्तेमाल। खनिज और राजस्व विभाग बेखबर। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चुनावी मौसम में कर्मचारी आंदोलन तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 32,000